गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ईशांत स्कूल जा चुका है। यशिका को आज लेट जाना है, सैटरडे है और इसका आज योगा का क्या है, एक्स्ट्रा क्लासेस, योगा के एक्स्ट्रा क्लासेस है, तो इसे लेट जाना है, इसलिए अभी रेडी हो रही है। ड्रेस पहन के नहीं जानी, घर के कपड़ों में जाना है क्योंकि योगा की एक्स्ट्रा क्लास है। गाइस, ये कपड़े धो रहे हैं, मशीन लगा रखी है आज, और ये हाथ से होंगे क्योंकि ये सफ़ेद है, मशीन में नहीं डाल सकती क्योंकि इसमें सब तरह के कपड़े हैं, कलरफुल वाले वैसे, तो जो हल्के कलर के। बाय। गाइस, बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और मैं यहाँ लग गई हूँ अपने काम पे। यशिका की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे उसे भेजना पड़ा। उसके स्कूल से मैसेज आया हुआ था पर्सनली कि मतलब भेजना ज़रूर है, छुट्टी नहीं करवानी है, इसलिए मुझे भेजना पड़ा, वरना उसकी मतलब गला बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था, आवाज़ उसकी निकल नहीं रही थी। ठंड मतलब सर्दी सी लग गई है उसे, खांसी भी हो रही है, आवाज़ भी एकदम बैठी बैठी हो रही थी, लेकिन मजबूरी में मुझे उसे भेजना पड़ा। और जैसी सर्दियाँ शुरू हुई, बच्चों को कफ होना शुरू हो गया है। अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है, मतलब है ठंड लेकिन इतनी नहीं है जितने हमारे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। कभी ईशान यशिका दोनों के दोनों ही हो रहे हैं। दोनों, ईशान की अभी तबीयत सही से ठीक नहीं हुई है, अभी दवाई लेके आई थी उसकी भी मैं प्रॉपर, उसकी भी अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो यशिका की भी तबीयत ख़राब हो गई है और स्कूल भेजाना भी ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। स्कूल वाले इस टाइम मतलब छुट्टी करने के लिए मना कर रहे बच्चों के लिए कि ज़्यादा ही मतलब तबीयत ख़राब है, ज़्यादा ही वो है तो छुट्टी करवाओ, नहीं तो कोई छुट्टी मत करवाओ, क्योंकि सही भी है, कोर्स निकल जाता है एक दिन में ही, फिर कोई बच्चा दिखाता भी नहीं है काम, इसलिए तो चलो ये तो चलता रहेगा। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अपने काम पे लग गई हूँ। बच्चों को स्कूल भेजते ही मेरा सबसे पहला काम होता है किचन की क्लीनिंग करना, और मैं वही कर रही हूँ, किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं लग जाऊँगी अपने और कामों पे। मैं आपको दोपहर तक का व्लॉग दिखाऊंगी आज, कैसे मैं दोपहर तक का मतलब अपना काम मैनेज करती हूँ, किस तरीके से। तो गाइस, पहले मैंने किचन की क्लीनिंग करी और उसके बाद फिर ये बिस्तर उठाए मैंने, और बिस्तर उठाने के बाद सारे घर को झाड़ा, मतलब जाले वगैरह भी आज साफ़ किए थे मैंने सारे, और सारी बेड शीट वगैरह सारी सेट करी झाड़ के, सोफ़े वगैरह सारे लगाए। बेडरूम में जाकर बेडरूम की बेडशीट भी ठीक करी। बेडरूम की बेडशीट वैसे मैं ऐसे बिछाती हूँ गांठ मार के चादर में कि एक बार सेट कर देती हूँ, वो दिन भर फिर सेट ही रहती है, उसे बार बार मुझे ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार सेट कर देती हूँ तो वो सेट ही रहती है। और ये तकिए इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन से लगाना मुझे पसंद है, अच्छा लगता है मुझे, मतलब ऐसे बेड को लगाना तकिए पे इस तरीके से डिज़ाइनर से अलग अलग डिज़ाइन बना के फिर बेड को पूरे को सेट करना, तो मतलब इससे रूम पूरा बेडरूम अच्छा लगता है, बेड की लुक अच्छी लगती है, तो मुझे पसंद है, तो मैं इसलिए करती हूँ। और ये कपड़ा लगाना, ये तो मेरा डेली का रूटीन का ही काम है, डेली करती हूँ मैं क्लीनिंग, ये वाली कपड़े वाली डस्टिंग। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग करने के बाद मैं लग गई झाड़ू लगाने, और झाड़ू लगाई। देखिए, झाड़ू लगाने के बाद मैं बैठ जाऊँगी कपड़े धोने, फिर मैंने कपड़े धोऊंगी क्योंकि मशीन लगी हुई है, वैसे तो ऑटोमेटिक मशीन है वो, उसमें अपना आप धुल जाते हैं कपड़े, लेकिन मतलब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, मतलब वाइट का होते हैं, कुछ हल्के कलर के होते हैं, मतलब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि मशीन में सब कपड़ों के साथ उनको नहीं धो सकते, तो हाथ से ही धोने होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो मशीन वाले हो तो मशीन में हो ही रहे हैं, और ये वाइट कपड़े हैं जो अलग से और कपड़े हैं हाथ वाले, उनको मैं ये हाथ से कर रही हूँ साबुन ब्रश मार के। हाँ, पानी में से मशीन में ही निकल जाएंगे और सूख जाएंगे मशीन में ही,
लेकिन साबुन ब्रश तो मुझे यहाँ अलग से इनमें करना पड़ेगा, वो मैं कर रही हूँ। मशीन वाली मशीन में हो रहे हैं कपड़े। ये वैसे ऑटोमेटिक वाली मशीन मतलब ले तो लो, लेकिन इसमें वो मज़ेदारी वाली बात नहीं होती जो वैसी मशीन में होती है। मतलब कपड़े होते हैं साफ़ इसमें, लेकिन इतने नहीं होते जैसे दूसरी मशीन में होता है। लेकिन इसमें काम भी बहुत लेट होता है इस मशीन में, मतलब बहुत लेट। एक ही बार के कपड़े 3 साढ़े 3 घंटे आराम से धोने में ले लेते हैं। और फिर हमारे तो मतलब बाहर ही है ना, पाइप भी अलग से नहीं है। चलो पाइप है अलग से है तो उसमें डाल दिया, पानी जाता रहे। नहीं, हमारे तो यहाँ गेट के बिल्कुल आगे ही मशीन है, और मतलब पाइप के भी ऐसे ही है, तो पानी भी ऐसे ही होता। तो जब तक आगे के मतलब कपड़े नहीं धुल जाते सारे, बाहर से साफ़ नहीं हो जाता, तब तक अंदर भी साफ़ नहीं होता है। तो पहले बाहर के मशीन पूरी हट जाती है, सारा साफ़ हो जाता है, जब जाके कहीं अंदर साफ़ होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर टेरिस पे कपड़े सुखाने के लिए। नीचे अब धूप आती नहीं है, नहीं वैसे तो हम नीचे सुखा देती थी मैं कपड़े, रस्सी बांधी हुई है रेलिंग पे सुखा देती थी। लेकिन अब वहाँ पे धूप आती नहीं है, और यहाँ पे भी मतलब धूप हल्की हल्की आती है और कपड़ों को धूप लग जाती है, तो थोड़े कपड़े सही लगते हैं, सीले से नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सारे सुखा रही हूँ। ऊपर टेरिस पे आके रस्सी बांधी हुई है हमने यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे कपड़े सूख चुके हैं, और अब मैं लग गई हूँ अपने पोछे में। पोछा मैं बैठ के नहीं मारती हूँ, वाइपर से ही मारती हूँ। मतलब मॉप है, वो मॉप वाला पोछा है मेरे पास, लेकिन मतलब मुझे वाइपर से जो ऐसा लगता है ज़्यादा साफ़ होता है। कुछ मेरा मॉप वो टूट भी रहा है, बाल्टी तो बकेट तो उसकी ठीक है, लेकिन वो मॉप टूट रहा है, मुझे लेके आना है दूसरा। और बैठ के मुझसे पोछा लगता नहीं है, बैठ के मैं मारती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। अब देखिए सारा काम ख़त्म करने के बाद सबसे लास्ट में मैंने पोछा लगाया। क्योंकि सबसे लास्ट में पोछा लगता है ना, तो बार बार अंदर बाहर होके जैसे पैरों के निशान बन जाते हैं ना, ऐसे निशान बनते नहीं हैं, साफ़ ही रहता है फिर। तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में कपड़े वगैरह धो के सुखा के लास्ट में पोछा लगाया और बाहर साफ़ कर दिया। और अब मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है, मैं नहा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं अपने बाल निकाल रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा मेकअप कुछ करती नहीं हूँ, बस सिंपल सा ही अपना लिपस्टिक बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा ली, बाकी और ज़्यादा खास मैं करती नहीं हूँ। डेली वेज में ज़्यादा खास चलता भी नहीं है, कभी कभार कहीं शादी है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा हैवी मेकअप, लाइनर वगैरह वैसा लगा लेते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं चलता है। बस लिपस्टिक बिंदी सिंदूर लगा लिया, हो गया मेकअप, इतना ही अपना होता है डेली वेज का। तो सिंपल सा ही सही लगता है, आलकस भी आता है, ज़्यादा हैवी है मेकअप को रोज़ रोज़ करने में, तो मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो अपना ऐसे ही सिंपल सा करती हूँ। गाइस सारा काम निपट गया, और अब टाइम हो रहा है 11:30। हाँ 11:30 टाइम हो रहा है। भूख लग रही है और मेरे को नहाने के बाद चाय भी चाहिए, तो इसलिए मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ। सब्जी रात की रखी हुई है, आलू टमाटर की और पेठे की, उसी से खाना खाऊंगी। तो चलते हैं किचन में। गाइस मैं किचन में आई तो रोटी बनाने के लिए थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आलू टमाटर की सब्ज़ी और पेठे की सब्ज़ी, और पेठे की सब्ज़ी के साथ पूरी अच्छी लगती है, तो पूरी बना लेती हूँ। तो मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने रोटी की जगह पूरी बना ली। लेकिन पूरी मैंने अपने लिए और बैसोया जी के लिए ही बनाई, बस बच्चों के लिए पूरी मैंने नहीं बनाई। और बच्चों के आने से पहले मैं पूरी ख़त्म भी कर दूँगी, मतलब मैं खा लूँगी, इतनी बनाऊँगी और उनके लिए दे दूँगी बैसोया जी को, ने बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि बच्चों को वैसी ठंड लगी हुई है, गला बैठा हुआ है, उनके लिए तली हुई चीज़ ठीक नहीं है, पूरी ठीक नहीं है, उनके लिए तो मैं रोटी ही बनाऊंगी।
और मतलब उनके आने से पहले मैं इतनी बनाऊंगी कि ख़त्म हो जाए, उनको ना दिखे। क्योंकि अगर मतलब मैंने रोटी भी बना दी ना और पूरी अगर उन्हें मिल गई तो वो मतलब रोटी छोड़ देंगे। बच्चों को जैसे पसंद होती है ना तो वो पूरी खाएंगे, फिर रोटी नहीं खाएंगे। तो इसलिए उन इतनी ही बनाऊंगी मैं। नमस्ते बेटू, तबीयत कैसी है अब? ठीक है। स्कूल में बहुत तेज वाली खांसी आई थी। स्कूल में ज़्यादा खांसी आई थी? हाँ। दवाई तो मैंने दे के भेजा था तेरे को। तब भी पैसे दे दिए मैम को? दे दिए। दे दिए। दे दिए पैसे मैम को। ड्रेस कब मिलेगी? ड्रेस पता नहीं। बताया नहीं? नहीं। चेंज कर ले। गाइस यहीं पे करती हूँ मैं व्लॉग का, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर ज़्यादा लंबा व्लॉग आप सब देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। लव यू गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।